जिंदगी के नए मुकाम। शादी के बाद नीरज और अनन्या की जिंदगी और भी खूबसूरत हो गई थी। प्यार, सपने और साथ मिलकर कुछ बड़ा करने की चाहत ने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया था। दोनों ने न सिर्फ एक दूसरे का हाथ थामा बल्कि अपने अपने करियर को भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। नया घर, नई शुरुआत। शादी के कुछ महीनों बाद नीरज और अनन्या ने फैसला किया कि वे अपना खुद का एक छोटा सा घर खरीदेंगे जहां उनकी कहानियां और सपनों को नई उड़ान मिलेगी। दिल्ली के बाहरी इलाके में उन्होंने एक खूबसूरत अपार्टमेंट खरीदा। घर छोटा था लेकिन उसमें बेशुमार खुशियां थी। घर को सजाने की जिम्मेदारी अनन्या ने ली। आखिर वह एक इंटीरियर डिजाइनर थी और यह काम उनके लिए जुनून जैसा था। हर कोना, हर दीवार उनकी जिंदगी की झलक देता था। कहीं किताबों की अलमारी थी तो कहीं नीरज की लिखी हुई पंक्तियां दीवारों पर सजी हुई थी। एक दिन अनन्या ने नीरज से कहा, क्या तुम्हें पता है यह घर सिर्फ ईंटों और दीवारों से नहीं बना बल्कि इसमें हमारे सपने बसे हुए हैं। नीरज ने उसकी ओर प्यार से देखा और कहा, और इस घर में मेरी सबसे खूबसूरत कहानी भी बसी हुई है, तुम। नीरज की नई किताब और सफलता। शादी के बाद नीरज ने अपनी तीसरी किताब पर काम करना शुरू कर दिया। इस बार वह सिर्फ एक प्रेम कहानी लिख नहीं रहा था बल्कि एक ऐसी कहानी लिख रहा था जो उनकी और अनन्या की जिंदगी को दर्शाती थी। संघर्ष, सपना और प्यार का सफर। कई महीनों की मेहनत के बाद उसकी किताब सपनों की दास्तान प्रकाशित हुई। यह किताब बेस्ट सेलर साबित हुई और नीरज को पूरे देश में पहचान दिलाने लगी। बड़े बड़े साहित्यिक मंचों से उसे बुलावा आने लगा और उसका नाम प्रसिद्ध लेखक में गिना जाने लगा। एक दिन जब वह एक बुक लॉन्च इवेंट में गया तो वहाँ हजारों लोग उसकी किताब खरीदने के लिए खड़े थे। यह देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अनन्या ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैंने कहा था ना, एक दिन तुम्हारी कहानी लोगों के दिलों तक पहुंचेगी। आज वो दिन है। नीरज हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर तुम साथ ना होती तो यह दिन कभी ना आता। अनन्या का करियर और नई पहचान। नीरज की तरह अनन्या भी अपने करियर में आगे बढ़ रही थी। उसकी डिजाइनिंग स्किल्स को बड़े बड़े क्लाइंट सराहने लगे थे। उसने अपनी खुद की डिजाइनर कंपनी शुरू करने का सपना देखा था और नीरज ने इस सपने को पूरे करने के लिए उसका पूरा समर्थन किया। कई महीने की मेहनत के बाद अनन्या क्रिएशन नाम की कंपनी लॉन्च हुई। यह कंपनी इंटीरियर डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने लगी। अनन्या का टैलेंट और मेहनत रंग लाई और जल्द ही वह भी अपने क्षेत्र में नाम कमाने लगी। पहला बच्चा और नई जिम्मेदारी। एक दिन जब नीरज अपने ऑफिस में काम कर रहा था, अनन्या उसके पास आई और धीरे से बोली, नीरज, हमारे घर एक और नन्ही कहानी जुड़ने वाली है। पहले तो नीरज को समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने अनन्या की आंखों में खुशी देखी तो वह सब समझ गया। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने अनन्या को गले लगाते हुए कहा, यह हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी होगी। गर्भावस्था के दौरान नीरज ने अनन्या का हर तरह से ख्याल रखा। वह उसके पसंदीदा खाने बनाता, उसे कहानियाँ सुनाता और उसके हर मूड स्विंग में उसका साथ देता। फिर वह दिन भी आया जब उसके घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम आराध्या रखा। जब नीरज ने पहली बार उसे गोद लिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अनन्या से कहा, अब मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत दो कहानियां मेरे सामने हैं, तुम और हमारी बेटी। प्यार, परिवार और सपनों का संगम। समय बीतता गया लेकिन नीरज और अनन्या का प्यार पहले से भी ज्यादा गहरा होता गया। वे अपने अपने करियर में सफलता हासिल कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी सफलता उनके लिए उनका परिवार था। नीरज अब न सिर्फ एक सफल लेखक था बल्कि एक बेहतरीन पति और पिता भी था।
अनन्या ने न सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया बल्कि अपने परिवार को भी हर खुशी दी। एक शाम जब वे अपने घर की बालकनी में बैठे थे, नीरज ने अनन्या से कहा, क्या तुमने कभी सोचा था कि हमारी कहानी इस तरह लिखी जाएगी? अनन्या मुस्कुराई और बोली, नहीं, लेकिन मुझे हमेशा यकीन था कि जब तुम लिखोगे तो यह दुनिया सबसे खूबसूरत कहानी होगी। नीरज ने अनन्या का हाथ थामा और कहा, यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी। यह प्यार, सपना और हमारे सफ़र की कहानी हमेशा चलेगी। और इस तरह नीरज और अनन्या की अधूरी कहानी का सफ़र अब पूरा हो चुका था। एक खूबसूरत, भावनात्मक